हिमालय ये महज एक माउंटेन रेंज नहीं, बल्कि ये मिक्स है कल्चर, रिलीजन और नेचर का। यहाँ हर जगह की अपनी कहानी है जो जुड़ी है भारत के पुराणों से। अगर आपको ये कहानियाँ, हिमालय का पल पल बदलता मौसम और यहाँ का म्यूज़िकल कल्चर आकर्षित करता है, तो आप ज़रूर जाना चाहेंगे केदारकंठ समिट ट्रैक पे। हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त मोदित और आज हम बात करेंगे केदारकंठा ट्रैक की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू प्लान अ ट्रैक टू केदारकंठा समिट विद डिटेल्ड आइटिनरी, अमेजिंग स्टोरीज अबाउट दिस ट्रैक एंड व्हाट टू ब्रिंग एंड एक्सपेक्ट ऑन दिस ट्रैक। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। 12,500 फीट की हाइट तक जाने वाला ये ट्रैक अनोखा है क्योंकि इस ऊंचाई पर समिट तक जाने वाले सिर्फ 2 ट्रैक्स हैं हिमालयन रेंज में इंडिया में, जिनमें से केदारकंठ एक है। सर्दियों में यहाँ जाने का मतलब है बिल्कुल साफ नीला आसमान और आपके घुटनों तक बर्फ में एक यादगार ट्रैक। ये ट्रैक सिंपल टू मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी का है, जिसका मतलब है कि बेसिक तैयारी के साथ आप इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं इस ट्रैक में आपको क्या क्या चाहिए। स्नो शूज, लाइट बैकपैक, ट्रैकिंग स्टिक, टॉर्च, सनस्क्रीन, पावर बैंक्स, गर्म कपड़ों की लेयर्स, टेंट अगर आप ये ट्रैक खुद कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है, कुछ रेडी टू ईट फॉर 2 से 3 दिन, एनर्जी बार या चॉकलेट्स और इस तरीके का। लेयर्स दोस्तों यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रैक करते वक्त आपको दिन में थोड़ा अच्छा लगेगा और शाम होते होते अचानक ठंड बढ़ जाएगी। लेयर्स के साथ कपड़े पहनने से आप टेम्परेचर के हिसाब से अपनी लेयर्स को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस ट्रैक की इटिनरी। डे 1, ये ट्रैक वैसे तो शुरू होता है संकरी नाम की जगह से, पर आपका असली एडवेंचर तो देहरादून से ही शुरू हो जाएगा। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, जहां पहुंचने के लिए ट्रेन्स, बसेस, फ्लाइट्स आपको दिल्ली से मिल जाती हैं। इस ट्रैक के लिए रिकमेंडेड है कि आप अर्ली मॉर्निंग देहरादून पहुंच जाएं करीब 5 साढ़े 5 बजे। देहरादून से सांकरी जाने के लिए आप प्राइवेट कैब्स या गवर्नमेंट बसेस ले सकते हैं। सुबह करीब 6 बजे आपको बस स्टैंड से सांकरी जाने के लिए बस मिल जाएगी। देहरादून से सांकरी पहुंचने में तकरीबन 10 घंटे के आसपास का समय लगता है, पर ये पूरा रास्ता बेहद सुंदर है। आपके रास्ते में मसूरी, केम्प्टी फॉल्स, यमुना ब्रिज जैसी बेहद खूबसूरत जगहें पड़ेंगी। सिर्फ यही नहीं, इस ड्राइव का लेटेस्ट स्ट्रेच अल्पाइन फॉरेस्ट के थ्रू होकर के जाता है, जो पहुंचने से ठीक पहले आपको रिफ्रेश कर देगा। शाम 4 से 5 बजे तक सांकरी पहुंच के आप वहां बने लॉजेस में थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ कुछ लॉजेस के साथ आपको बेसिक ट्रैक गियर भी मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ ट्रैक कर रहे हैं तो सांकरी में ही आपको एक लोकल गाइड भी मिल जाएंगे जो आपको सही रास्ते से ट्रैक पूरा करवा देंगे। सांकरी से आपको स्वर्गारोहिणी माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, जो जाने जाते हैं पांडवों के स्वर्ग जाने के रास्ते के रूप में। कहा जाता है कि पांडवों ने बद्रीनाथ से आगे बढ़ते हुए भीमचट्टी के रास्ते इसी पहाड़ की तरफ स्वर्ग की ओर जाना शुरू किया था। डे 2, अगले दिन सुबह जल्दी ही आप निकल जाएं जुदा तालाब की कैंप साइट की तरफ, जो है 9,100 फीट की हाइट पे। जुदा तालाब के बारे में कई कहानियां हैं। इसके नाम के लिए कहते हैं क्योंकि ये तालाब 3 जमीन के हिस्सों को बांटता है, इसलिए इसे जुदा तालाब कहते हैं। एक कहानी ये भी है कि किसी समय में भगवान शिव ने यहाँ ध्यान किया था और उनकी जटाओं से निकली एक बूंद से ये तालाब बना है। सर्दियों के मौसम में ये पूरा तालाब जम जाता है और आप इसकी सतह पे चल सकते हैं। सांकरी से जुदा तालाब पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं और आज की रात आप अपना बेस कैंप या अपना कैंप यहीं बनाकर रेस्ट करें। डे 3, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आज के दिन आप निकल जाए केदारकंठ बेस कैंप के लिए, जो 11,250 फीट की हाइट पे है। जुदा तालाब से केदारकंठ बेस कैंप पहुंचने में आपको तकरीबन 3 घंटे लगेंगे और इसका रास्ता पाइन और ओक का घना जंगल है, जिसमें बीच बीच में ओपनिंग्स आपको मिलेंगी। इस रास्ते में बंदरपूछ, स्वर्गारोहिणी, कालानाग जैसे हिमालयन पीक्स का क्लियर व्यू मिलता है। बेस कैंप पहुंचकर आप आज का बचा हुआ दिन और रात रिलैक्स करें क्योंकि अगला दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। डे 4, ये दिन लंबा और थकाने वाला होगा, पर साथ ही बहुत रिवॉर्डिंग भी। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके निकल जाएं केदारकंठ पीक के लिए, जो 12,500 फीट की हाइट पे है। आज ही के दिन पीक से आपको वापस अपने कैंप साइट सांकरी भी पहुंचना होगा। इस पूरे ट्रैक में आपको लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे और आज का दिन आपकी फिटनेस का पूरा टेस्ट लेगा। सुबह जल्दी उठ के निकल जाएं पीक की तरफ। इस क्लाइंब का लास्ट पोर्शन थोड़ा मुश्किल और थकाने वाला होता है क्योंकि एसेंड थोड़ा स्टीप है
On top of this peak, there is a small Shiva Parvati shrine and loads of photo-worthy shots. पीक पे कुछ समय गुजारने के बाद निकल पड़े वापस टुवर्ड्स जोधा तालाब। आज की रात जोधा तालाब में ही रेस्ट करें। डे 5। जिस रास्ते ऊपर आए उसी रास्ते आज वापस जाना है सांकरी की ओर। इस डिसेंट में आप दून वैली के शानदार व्यूज देख सकते हैं। सांकरी पहुंच के आज रात यहीं रिलैक्स करें क्योंकि कल अब हमें वापस जाना है देहरादून की तरफ। Day 6. While we never want to return from such beautiful treks, but we have to. तो दोस्तों ये ट्रैक आप आसानी से दिल्ली से कंप्लीट कर सकते हैं और इस पूरे ट्रैक में आपका खर्चा 4 से 5 हज़ार होना चाहिए अगर आप सेल्फ ट्रैक करते हैं तो, विच इंक्लूड्स ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, बस फ्रॉम देहरादून टू सांकरी, गाइड चार्जेस, सांकरी होटल चार्जेस एक्सेट्रा। आप ये ट्रैक किसी ट्रैक ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास खर्चने पड़ सकते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू और आप इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपना ये ट्रैक ज़रूर कंप्लीट कर पाएंगे। प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए अगर मैंने कुछ मिस किया या आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो।